नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनको हम आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए अपना विशेष योगदान दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा से लेकर समाज उत्थान के तमाम कार्यों के कारण वे एक सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उपदेशों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने उम्र भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। स्वामी जी की इच्छा थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में हिंदी का परचम लहराए। स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबर और सभी अमानवीय आचरणों का पुरजोर विरोध किया। उनका कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का एक महान शंखनाद है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान है। तो आज हम विशेष में स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने समाज सुधार के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके साथ ही उनकी पुस्तकों के साथ उनके विचारों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में से एक हैं। उनके साथ ही वे एक महान राष्ट्रभक्त थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने कार्यों और संदेश से समाज को नई दिशा और ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महान पुरुष दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने सबको आर्य यानी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में एक गांव में हुआ था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा था। वे भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनकी आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। उनका बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। शुरू से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। प्रारंभिक उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। संस्कृत का व्याकरण उन्होंने पढ़ाया। उनके चाचा जी उनसे बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनके चाचा ने उनको संस्कृत की वर्णोच्चारण शिक्षा और यजुर्वेद के कुछ अध्यायों को उनको याद भी कराया। और इस तरह से जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं और आगे कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता हूँ, इस सच्चे शिव को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में चल कर के घर छोड़ दिया।
स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञान की खोज में रम गया था। वे 1846 में अपना घर बार छोड़कर चले गए। अगले 25 साल उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। उन्होंने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध काम करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। सन्यासी वो इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटती है। उनकी जो चाचा थे, जिनसे उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, और चाचा से वो बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनकी बहन की मृत्यु को देखा उन्होंने, हैजे की वजह से उनकी बहन और चाचा की मृत्यु को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन मुझे भी इस संसार से ऐसे ही जाना पड़ेगा। और माता पिता तो चाहते थे कि बालक मूलशंकर का विवाह कर दिया जाए, पर मूलशंकर ने कहा कि नहीं, मैं सच्चे शिव को खोजना चाहता हूँ। और इसी घटना की वजह से वो सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े, योगियों से मिले और ऐसे सोचते खोजते खोजते स्वामी पूर्णानंद सरस्वती दाक्षिणात्य एक विद्वान थे, उनसे वो मिले तो उन्होंने बालक मूलशंकर को दीक्षा दी और मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। इसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों और पाखंडों मुक्त एक स्वर्णिम समाज की स्थापना था। आर्य समाज के जरिए उन्होंने समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है। उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और जीवन भर भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। और गुरु से जब दक्षिणा मांगी गुरु ने, तो यही कहा था कि दयानंद ने कहा मेरे पास तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी लौंग लेकर के जब गए तो विरजानंद ने कहा कि बालक दयानंद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि थोड़ी सी लौंग दे करके और तुम सोचो कि मेरा सारा तुम ऋणों से ऋण हो सकोगे। इस देश के अंदर अज्ञान, अविद्या, अंधकार फैला हुआ है। समाज के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं। लोग वेदों को भूल चुके हैं, भारत की संस्कृति को भूल चुके हैं, वैदिक संस्कृति को भूल चुके हैं। तो दयानंद ने कहा गुरुजी आप क्या चाहते हो? तो बोले तुम अपना सारा जीवन इस देश के, राष्ट्र के उद्धार के लिए समर्पित कर दो। और तथास्तु कह करके दयानंद ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और इस देश के अंदर आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई के गिरगांव प्रांत के काकड़वाड़ी इलाके में। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। कुछ लोग उनसे शत्रुता भी करने लगे। इन्हीं में से किसी एक ने 1883 में दूध में कांच पीस कर पिला दिया। इससे उनका 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। दयानंद सरस्वती सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद ही प्रासंगिक है। दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, आज उसकी लगभग 10,000 इकाइयां पूरी दुनिया में कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। आर्य समाज ने नैतिकता आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन में अभूतपूर्व योगदान किया है और उसने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की उन्नति के लिए काम किया।
आर्य समाज ने देश में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय समाज में ऐसे कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज के ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक हैं आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए पुराने रीति रिवाजों को बंद करने का आह्वान किया तो किया, साथ ही उन्होंने ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया, जो ये दिखाता है कि वो नए और पुराने में सामंजस्य बनाकर रखना चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के महान चिंतक और निर्माता थे। 19वीं सदी के मध्य में भारत में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की शुरुआत जिन जिन क्षेत्रों में हुई, महर्षि दयानंद सरस्वती की भूमिका उसमें अतुलनीय रही। दरअसल 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दयानंद स्वयं एक आंदोलन थे। शिक्षा का प्रसार, कुप्रथाओं और कुरीतियों के निवारण, स्त्री और पिछड़ों की शिक्षा, स्वदेशी राष्ट्रीयता के विकास, रूढ़िवादिता को खत्म करने और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व के भाव को जगाने के लिए जो ठोस काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 150 साल पहले किया, वो आज तक कोई व्यक्ति या संगठन नहीं कर पाया। महर्षि दयानंद ने जीवन भर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। स्वामी दयानंद ने दलितों के उद्धार, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा और विधवा विवाह को लेकर समाज में क्रांति पैदा की। दयानंद सरस्वती का मानना था कि तीर्थ एक अच्छे कार्यों के लिए, सत्य बोलने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, न कि पूजा और कर्मकांड के लिए। वो जातिवाद के भी विरोधी थे। वो जन्म से जाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उत्पत्ति को सत्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो धर्म, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। उन्होंने छुआछूत को भारतीय समाज के सबसे बड़े दोष में से एक माना। कि वो किसी एक धर्म पे प्रहार नहीं करता है, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म में जो कुरीतियां थी उनको बताने का प्रयास किया है। उन्होंने सती प्रथा पे का भी विरोध किया है, बाल विवाह का विरोध किया है, दलितों उद्धार का समर्थन किया है। तो सामाजिक क्षेत्र में भी दयानंद का अनोखा योगदान रहा है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि को कहीं भी वैदिक साहित्य में मान्यता नहीं है और ये गलत है। वो जीवन भर इसका विरोध करते रहे। उन्होंने वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज में स्त्रियों का समान अधिकार होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी उतना ही है जितना पुरुषों को। भारत में जो भी इस प्रकार की कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, पाखंड फैल रहा था, उनके खिलाफ महर्षि दयानंद ने आवाज उठाई और ये कहा कि जैसे स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, सती प्रथा की उन्होंने आवाज उठाई इनके खिलाफ, दलितों का उद्धार होना चाहिए, सब मनुष्य बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। वेदों के माध्यम से उन्होंने अनेक प्रमाण देकर के ये समझाया। यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्य, ये यजुर्वेद का मंत्र है कि जैसे भगवान का सूर्य का प्रकाश दुनिया के सब लोगों के लिए है, ऐसे ही स्त्री शिक्षा भी सब पढ़ें, हमारे एजुकेशन कंपलसरी हो। इस तरह की बातें उन्होंने उस समय में कही जो आज भी सर्वथा प्रासंगिक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना थी। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, कर्म आदि पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा निरर्थक है। उन्होंने ईसाई मत और मुस्लिम धर्मों में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की और इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी पद्धति की शुरुआत की जो भारत की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप थी, जिसमें प्राचीन वेद शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी पर्याप्त जगह दी गई। उनका प्रयास था कि शिक्षा समाज के मुट्ठी भर लोगों की जागीर नहीं बने, बल्कि सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। दयानंद सरस्वती न केवल प्रचलित शिक्षा की विकृतियों और असंगतियों को दूर करना चाहते थे, बल्कि शिक्षा के जरिए विश्व भर में एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समतापूर्ण और न्याय पर आधारित हो। दयानंद के विचारों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1885 में लाहौर में एंग्लो वैदिक यानी डीएवी हाई स्कूल की स्थापना हुई। इसके 2 साल के भीतर ही अनेक हाई स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल स्थापित हुए, जिनमें महर्षि दयानंद के विचारों को मूर्त रूप दिया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती का विचार था कि शिक्षा जो हो वो आर्य भाषा में हो, स्वभाषा में हो, जो व्यक्ति जहाँ का है उसी भाषा में शिक्षा देने की बात की थी। गुरुकुल पद्धति को अपनाना चाह रहे थे। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग पाठशाला की स्थापना करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि वैदिक शिक्षा दी जाए। स्वामी दयानंद का 1883 में अजमेर में उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए। पंजाब से बहुत सारे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, इसी तरह से बहुत सारे लोग गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि महर्षि दयानंद अब भौतिक शरीर से तो रहे नहीं दुनिया में, तो उनकी एक ऐसा स्मारक बने। तो उसके लिए महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा कि भाई दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जो आज भारत में डीएवी शिक्षण जो हमारी संस्था हैं, इसके माध्यम से पूरे देश में जो डीएवी के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ये वो महर्षि दयानंद की ही देन है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी दूरदर्शिता से देश, समाज, जाति, सामूहिक जीवन की जड़ता, अंधविश्वास के साथ ही अन्याय और शोषण को गहराई से देख सके और अपने विवेकशील दृष्टि से उस गतिरोध को दूर कर समाज को एक नई दिशा देने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। स्वामी दयानंद ने माना कि भारतीय पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के आधार पर ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अपना कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रचकर धार्मिक और सामाजिक जगत में क्रांति ला दी। इस ग्रंथ का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सत्य के अर्थ की खोज और सामाजिक कुरीतियों पर इस ग्रंथ में जमकर प्रहार किया गया है और ईश्वर की उपासना के साथ ही मानव जीवन के विभिन्न आयामों पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के इस कालजयी ग्रंथ के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का महान शंखनाद है। सत्य का अर्थ सत्य है और सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ सत्य के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाना है। ये ग्रंथ सत्य और मिथ्या के भेद पर गहराई से प्रकाश डालता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना उन्होंने हिंदी में की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति ये सभी अनादि और अनंत हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और सृष्टि के नियम भी अनादि और अनंत हैं। विज्ञान का भी यही मत है कि सृष्टि नियम यानी लॉ ऑफ नेचर अटल, अटूट और सार्वभौमिक है और इन नियमों का नियंता परमात्मा है। परमात्मा की सृष्टि के नियम ना तो बदलते हैं, ना ही टूटते हैं, ना घटते हैं, ना बढ़ते हैं और ना ही घिसते हैं। इसलिए चमत्कार की बातें करना मात्र कोरा अंधविश्वास है। सत्यार्थ प्रकाश विश्व भर में व्याप्त बुराइयों और चमत्कारों को चुनौती देने वाला सबसे पहला ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 4। इस प्रकार
कुल 14 अध्याय हैं, जिन्हें समुल्लास कहा गया है। पहले समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई है। दूसरे में संतानों की शिक्षा, तीसरे समुल्लास में ब्रह्माचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चौथे समुल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, पांचवें में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सातवें में वेदेश्वर विषय, आठवें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, नौवें में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याम भक्ष विषय, 11वें में आर्यावर्तीय मतांतर का खंडन मंडन, 12वें में चारवाक बौद्ध और जैन मत, 13वें और 14वें समुल्लास में ईसाई और मुसलमानों के मत पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के अंत में स्वमंत वयामनत्व प्रकाश, यानी मैं कौन सी बातें मानता हूँ और कौन सी नहीं, शीर्षक से स्वामी जी ने धर्म से संबंधित 51 ऐसे विषयों की वैदिक मान्यताओं के आधार पर संक्षेप में व्याख्या की है। उनका चिंतन मूल रूप से वेद पर आधारित था, जो अपने उद्भव काल से ही स्वप्रामाणिक, चिरंतन और शाश्वत माने जाते रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। महर्षि दयानंद का सबसे जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ है, जिसमें 14 समुल्लास हैं, उसमें महर्षि दयानंद ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। लगभग मैं समझता हूँ 3-4 हजार ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला महर्षि दयानंद ने, उसके बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, समुल्लास पढ़ेंगे तो पहले ही समुल्लास में जो आज भारत के समाज में सबसे बड़ी, विश्व समाज में सबसे बड़ी जो बात आ रही है, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। कोई शंकर कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई रुद्र कहता है। इन सब नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने पहले ही समुल्लास में दी कि भाई ईश्वर तो एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप, जिसका वेदों के अंदर वर्णन आया है कि वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्यार्थ प्रकाश में अंधविश्वास, कुरीतियों, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, श्रद्धा, तीर्थाटन पर जमकर प्रहार किया गया है। इसके साथ साथ स्वाधीनता की रणभेरी भी बजाई गई। अपने इतिहास पर गर्व के भाव उत्पन्न किए गए। अपनी परंपरा के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति विश्वास जगाया। स्वदेशी का मंत्र जनमानस में फूका। सत्यार्थ प्रकाश की इसी अनुभूति का प्रभाव था कि आर्य गरज कर गाया करते थे, कभी हम बुलंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हरफेन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद हो या ना याद हो। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से अनेक प्रकार की कुरीतियों का खंडन किया और लोगों को ये संदेश दिया कि बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो। तुम अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहते हो तो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने किसी संप्रदायवाद को नहीं चलाया, बल्कि उनका ये मानना रहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों ने जो सत्य की बात कही, उसी को उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से कहने का एक संकल्प लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व से 19वीं सदी के पराधीन और जर्जरित भारत को गहराई तक झकझोरा। उसका प्रभाव आज हम 21वीं सदी में भी महसूस कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर उन सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों से लोहा ले रहे हैं जो दीमक बनकर समाज और धर्म को भीतर से ही खोखला कर रही हैं। स्वामी दयानंद आधुनिक विश्व के एक ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत रखा। कृषक और श्रमिक को राजाओं का राजा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक
दार्शनिक और आध्यात्मिक जगत की व्याधियों, दुर्बलताओं और त्रुटियों का गहराई तक अध्ययन किया। रोग की जड़ में जाकर उसके अनुसार ही उपचार किया। दयानंद जितने प्रासंगिक 19वीं शताब्दी में थे, उतने ही प्रासंगिक हर युग खंड में रहेंगे। कारण विज्ञान और तकनीक चाहे जितनी उन्नति कर ले, मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावभूमि वही रहेगी जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।